शांति। आज का स्वमान्य, मैं सच्चा वैष्णव हूँ, विष्णुवंशी, पूज्य स्वरूपधारी श्री लक्ष्मी श्री नारायण स्वरूपा में आत्मा हूँ। मंदिरों में हमारी मूर्तियाँ आज भी पूजी जाती हैं। आज भी हमारे देवताई स्वरूप के चित्र तक को लोग नहा धो के ही टच करते हैं, शुद्धि इतनी रखते हैं जो जूता तक भी सामने नहीं लेके जाएं। उसका कारण है हम ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ पवित्रता की स्थिति, पवित्रता की पूजा है। तो मैं सच्चा वैष्णव, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा समझाई है। बाबा कहते ये परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और हम ब्राह्मणों के लिए सहज भी है, क्योंकि हमें ब्राह्मण जन्म लेते ही पवित्रता गिफ्ट के रूप में, वरदान के रूप में मिलती है। तो संपूर्ण पवित्रता वाली मैं आत्मा हूँ, उसकी परिभाषा ठीक से बुद्धि में रखनी है। बाबा ने आज समझाया है, संपूर्ण पवित्र सच्चा वैष्णव मन स्वप्न में भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच भी नहीं करे। अब पवित्रता की भी गुह्य गति हम जानते हैं। संपूर्ण काम विकार से मुक्त तो है ही, लेकिन सर्व कामनाएं जीत भी, सर्व विकारों से मुक्त भी मेरा असली स्वरूप वो है। बाबा ने कहा चलो चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, कोई विकार जीत लिया हो, कोई का काम बाकी हो, लेकिन लक्ष्य तो संपूर्ण पवित्रता ही है। और बाबा ने कहा आपके लिए सहज है। क्यों सहज है? उसके दो कारण हैं। एक तो हम थे, हमने 2 युग संपूर्ण पवित्रता से साकार रूप में जिया है, और परम धाम अनादिकाल से भी हम पवित्रता के सागर के सबसे समीप रहने वाली पवित्रता की विरासत की अधिकारी आत्माएं हैं। साकार रूप में भी 2 युगों इस अखंड पवित्रता को हमने एंजॉय किया है, जिसमें कोई विकार का अंश भी नहीं था। तो हमारी रगों में पवित्रता का खून है। हम पवित्रता के सागर के वंशावली हैं, हम देवताओं की वंशावली हैं, विष्णुवंशी हैं। इसलिए बाबा ने कहा आपके लिए संपूर्ण पवित्रता सहज है, सिर्फ याद रखना है मैं वही हूँ। तत्त्वम की वरदानी आत्मा, जैसे ब्रह्मा बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज कहते हैं, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, यही तुम हो। और बाबा को नशा चढ़ गया और उस स्थिति में फटाक से स्थित हो गए। तो इसका आधार यही है कि बार बार याद करें,
विष्णु चतुर्भुज मेरे सामने हैं, आके मुझे भी कह रहे हैं अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, और विष्णु मुझ में समा गए। मैं विष्णु स्वरूप आत्मा, सिर पर लाइट के ताजधारी, नयनों में पवित्रता की चमक, चेहरे पर पवित्रता की मुस्कान, न्यारी और प्यारी विशेष आत्मा मैं हूँ। ये आज सारा दिन ये वाला अभ्यास करेंगे। दूसरा बाबा ने कहा आपके लिए संपूर्ण पवित्रता सहज क्यों है? क्योंकि संगम युग पर असंभव से संभव करने वाला सर्वशक्तिमान बाप साथ है, सर्वशक्तिमान है। जैसी शक्ति चाहिए देता है, सिर्फ अपनी इच्छा प्रबल करके भड़का लें कि मैंने बस बाप समान संपूर्ण पवित्र ऐसा बनना है जो मेरे में कोई विकार का अंश न रहे, मेरे स्वप्न मात्र में भी कोई अपवित्रता के स्वप्न भी न हो, स्वप्न में भी कोई काम का आकर्षण, कोई क्रोध की लीला स्वप्नों में भी न हो, स्वप्नों में भी संपूर्ण शांत और पवित्र हो जाऊं। इच्छा छोड़नी नहीं है और रोज बाबा के आगे कह देना है जो बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे जब भी कोई विकार आवे बाबा को कहो बाबा आप ले लो, बाबा ले लेगा। छोड़ने की प्रबल इच्छा ये समर्पण कराती है, परंतु ये वाला काम अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। विकार पालतू हो गए हैं, निकालो फिर आते हैं, लेकिन निकालते ही रहना है। वो घंटी बजाएंगे अंदर मत आने दो, आ गए तो फिर डेरा लगा लेते हैं। इसलिए बाहर से ही भगाते रहना मीन्स बाबा की याद से बाबा के सामने अर्पण करते रहना। तो याद रखना है मैं सच्चा वैष्णव हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, विष्णु चतुर्भुज तेजोमय स्वरूप से आते हैं, मुझ में समा जाते हैं। कभी फील करें मैं विष्णु चतुर्भुज में समा गया, मैं वही हूँ। विष्णु चतुर्भुज होके घूमे। दूसरा, सर्वशक्तिमान बाबा को बुद्धि की आंख देखती रहे। कोई जरा सी भी कमजोरी टच करने लगे मन को भी बाबा का आवाहन करके अर्पित कर दें। पवित्रता के सागर में उस गंदगी को डुबो दें। याद रखना है मैं सच्चा वैष्णव हूँ, पवित्रता की श्रेष्ठतम स्थिति का अनुभव करने वाला संपूर्ण पवित्र हूँ। आज का हमारा आदि स्वरूप का मर्यादा पुरुषोत्तम का अभ्यास जो चल रहा है, परसों लिया था ब्रह्मचर्य, कल लिया शुद्ध अन्न। सबने ध्यान दिया होगा दुख भंजन भोजन पर। भोजन से दवा बनती है, दुआ बनती है। संगम युग पर बाप के संग खाने का आनंद जरूर लिया होगा और लेते रहेंगे। आज फिर है संग, सत्संग ब्राह्मणों की मर्यादा है और बाबा हमें सच्चा सच्चा सत्संगी बनाते हैं अपना संग दे करके। जो बाबा का संग हम बच्चों को मिलता है, इससे ऊंचा सत्संग पूरी दुनिया में कोई नहीं है।
बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं सत्संग के लिए। 25/1/1994 के महावाक्य हैं ये। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग रहना। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग रहना। तो आप सदा सत्संग में रहते हो या और संग में भी चक्कर लगाते हो? पूछना है अपने आप से। सत्संग की कितनी महिमा है और आप सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। हमारे लिए भगवान का संग क्यों सहज है? क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, समीप का संबंध है। तो सबसे समीप संबंध बाप और बच्चे का है। बाप के समीप रत्नों की निशानी, बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत्य के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे, ये निशानी है। जितना सत्य बाप के संग का रंग लगेगा, रूहानियत आती जाएगी। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। एक बाप का संग है सत्संग, दूसरे सब कुसंग या व्यर्थ संग हैं। कई कुसंग से बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक होती हैं। जैसे आजकल कथाएं कितनी रमणीक सुनाते हैं, तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग बाहर से आकर्षित करने वाला है। इसलिए बाप की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। तो ये वाला संग की संभाल हमें संपूर्ण पवित्रता की ओर ले जाती है। तो संग की संभाल करते हुए एक बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा, बाबा के कार्य का संग और कुछ नहीं, इसकी अवश्य हम सब भी संभाल करेंगे और बाप की आश हम अवश्य पूरी करेंगे कि हमें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना ही है। ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।